हाय डियर फ्रेंड्स। पिछले बहुत दिनों से एक जो मामला चल रहा है NIOS DLED वर्सेस रेगुलर DLED, अब ये तीसरा मुद्दा उठ के आ चुका है कि जो NIOS के ही कैंडिडेट हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है वैकेंसी में, अब वो तीसरा पार्टी वो बना चुके हैं। एक पार्टी चल रहा है बीएड अलग और एक पार्टी चल रहा है नियोजित शिक्षक वर्सेस वो सक्षमता पास किए हैं। उसके बाद एक आ गया BPSC प्रधान शिक्षक। तो हम लोग ऐसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे रहें, हमको कभी एक होना नहीं है। हम लोग आपस में लड़ते रहें और जो आपको एडवांटेज मिलनी चाहिए, जो वैकेंसी आनी चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वो हम ना करें। देखिए, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ किसी को दुख पहुँचाने के लिए, और मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। सारे लोग इंसान हैं, मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, आप लोग गार्जियन समान है। ये सब देख करके अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, NIOS बाहर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये तो सरकार और कानून के हिसाब से चलेगा। आप लोग जज बन जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को वायरल करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, लोगों के मन में डर बनाते हैं। तो मैं NIOS वाले साथियों से निवेदन करूंगा कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपसे चीज़ें मांगी गई है, स्पष्टीकरण NIOS के कैंडिडेट द्वारा ब्लॉक वाइज, वो मैटर क्या है सही से पहले आप जांच कीजिए, जानिए। वहाँ ज़रूर DEO ऑफिस में कुछ ना कुछ कंप्लेन गया होगा कि ये जितने भी कैंडिडेट जो लोग हैं, या फिर कुछ मैटर ऐसा भी होगा कि वो NIOS तो कर लिए और उनका मार्क्स इंटरमीडिएट में 50% से कम भी हो सकता है, या फिर वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हो और कहीं से अपना लिंक लगा करके और वो NIOS कर लिए और आज टीचर बन गए। तो ये मैटर अलग बात है। लेकिन जो भी हमारे साथी NIOS के BPSC TRE 1 में सिलेक्टेड है, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें भी अभी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू पटिशन दाखिल हो गया है, 5 नवंबर को सुनवाई होगी। ये केस लंबे लंबे समय तक चलते रहेगी, मुझे पता है। और रहा बात कि जो आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो उनके जगह पे आपको बुला के डिप्टी कराया जाएगा और आपको पैसा दिया जाएगा और आप खुशी खुशी अपना ज़िंदगी व्यतीत कीजिएगा। हम भी सपोर्ट करेंगे आपका। अगर NIOS वाले बाहर होते हैं, जो टीचर बन चुके हैं, अगर उनके जगह पर उनको हटा करके आपको बुला के बहाल कर लिया जाए, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, आप खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। ओके, इलेक्शन बाद बाहर होंगे। आप लोग तो उसी समय से बाहर करा रहे हैं जब से बहाल हुए हैं। अभी आगे देखते हैं कितने दिनों तक आप लोग बाहर कराते हैं। हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि 5 नवंबर को पूरे देश में मान्य होगा NIOS, या अभी इसकी प्रक्रिया अभी और आगे तक चलेगी। लेकिन कब तक? हमारे जितने NIOS वाले साथी हैं, एज भी तो एक लिमिट होता है ना भाई। अब उनका मान लीजिए 5 साल तक उनको मान्यता ना दी जाए, 5 साल बाद मान्यता दी जाए, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों का एज लैप्स कर जाएगा, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो जो भी फैसला हो जल्द आना चाहिए और पूरे देश में मान्य होना चाहिए NIOS। हाँ या ना, कमेंट में आप लोग जवाब दें। मैं तो पढ़े लिखे लोगों का जब कमेंट सुनता हूँ कि 2000 2 लाख में ये डिग्री, तो यहाँ देखिए, बात डिग्री के पैसे से आप डिग्री नहीं ले सकते हैं। कोई 500 रुपया लगा करके भी ट्यूशन पढ़ता है और कोई 100 में भी ट्यूशन पढ़ता है, या कोई फ्री में भी ट्यूशन पढ़ता है। फ्री में एकदम। क्या फ्री वाला फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाता है इंटर मैट्रिक में? क्या फ्री वाला टॉप नहीं करता है? ये 500 वाला ही टॉप करता है। क्या ये 500 रुपया जो दे के पढ़ रहे हैं, क्या ये सभी के सभी IAS IPS बन चुके हैं? कम से कम आप पढ़े लिखे हैं, आप तैयारी करते हैं, एक अच्छे जानकार हैं, तो ऐसे तो टिप्पणी बिल्कुल ना कीजिए कि आपने कम पैसा में आप लोगों ने डिग्री लिया, हमने ज़्यादा पैसे में लिया। तो हो सके कि आपने डिग्री खरीद लिया, ये भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपने पैसा लगाया, आपने समय भी दिया,
आप उस समय प्राइवेट स्कूल में नहीं थे, इसलिए NIOS के थ्रू आप नहीं किए। अब सोचे यूं ही हो रहा है, होने दीजिए। आप प्राइवेट स्कूल में होते, पढ़ा रहे होते तो ज़रूर किए होते, नहीं थे तो नहीं किए। तो आप उसके बाद NIOS आप रेगुलर DLED किए या BEd किए, लेकिन कोर्स तो किए ना आप। अब रहा बात कि बहुत सारे हमारे NIOS वाले भाई बंधु चिंतित हैं कि हमारी मान्यता कब मिलेगी। तो देखिए, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन दुआ ये ज़रूर रहेगी कि आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने साथियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमेशा देखिए स्माइल रखिए फेस पे। अगर आपको किसी का दिल जीतना हो या किसी को जला करके मार देना हो, जला कर मारना समझते हैं, टीस हो, तो उसके सामने आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। दुख में भी देखिए वो खुद पे खुद उसका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कम हो जाएगा उसके शरीर में। जैसे NIOS के वजह से बहुत सारे लोगों का ब्लड कम होते जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि ये जो औरंगाबाद का वायरल हो रहा है न्यूज़, क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है या सीधे उनको सेवा से मुक्त किया जाएगा, ये चीज़ें मैं ज़रा आपके प्रतिद्वंदियों को मैं बता दूं। और जितने भी NIOS वाले हमारे साथी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। और बिल्कुल आपको मुस्कुराते रहना है, जो सिलेक्टेड हो गए हैं वो भी, और जो नहीं हुए, क्या रोने से कुछ होने वाला है? मान लीजिए हम लोग बाहर ही हो जाएंगे, अगर NIOS बाहर ही हो जाएगा, जो बहाल हो गए हैं, तो किनको क्या मिल जाएगा? कुछ दिन तो हम लोग, ये काबिलियत हम लोगों में था ना कि हम लोगों ने सीटेट निकाला, हम लोगों ने BPSC निकाला, ज्वाइनिंग किए, जॉब किए, उसके बाद बाहर तो बहुत आगे की प्रक्रिया है, अभी सोचिए ही नहीं 0%। लेकिन हो भी जाता है तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। पहले नहीं जीते थे और आप लोग भी जी रहे हैं। तो इसलिए आपस में मतभेद ना करें, भाईचारा बनाए रखें। हर किसी का दिन आएगा, हर किसी को मौका मिलेगा। जो मौके पे चौका लगाएगा वो सिलेक्टेड होगा, और जो चौका नहीं लगाएगा वो 2-2 लाख रुपया लेके, 10-10 लाख रुपया लेके घूमेगा डिग्री खरीदने के लिए, जॉब खरीदने के लिए, और उसके मन में हमेशा डर बना रहेगा कब मेरा जॉब चला जाए। हम लोगों के मन में डर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो देंगे हम लोग, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है जितना, उसका स्पष्टीकरण देंगे। तो 5 नवंबर को होगी सुनवाई, उस पर सभी लोगों का फोकस है। पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है। पूरे देश में मान्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए NIOS, आप लोग एक बार कमेंट में हाँ जवाब देंगे। और ये चैनल पे जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, इसमें भी आप कमेंट करेंगे। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं चैनल को। NIOS जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद होने वाला है। ये बात आप याद रखिए, कमेंट ज़रूर करें। और बात कर लूँ मैं कि ये औरंगाबाद वाला वायरल न्यूज़ जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, ना कि बाहर करने की फैसला ले लिया गया है। स्पष्टीकरण में 4 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ठीक है। और ये 4 डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास 2 भी डॉक्यूमेंट हो तो आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने NIOS में दाखिला कैसे लिया। आपका शैक्षणिक कोर्स, जब आप विद्यालय में पढ़ा रहे थे, जब आप विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो उस समय आपका एज क्या था, ये भी मैटर होगा, ये भी मैटर आ सकता है। जब आप विद्यालय में थे तो क्या उसी समय आप ग्रेजुएशन तो नहीं ना कर रहे थे, या फिर इंटर का एग्ज़ाम उसी समय तो नहीं ना दिए। बहुत सारे लोग अफरा तफरी में फर्जीवाड़ा अगर किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NIOS में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो प्राइवेट में पढ़ाए हैं, प्राइवेट स्कूल ने उनको अपना यूडाइस दिया, उसके बाद ही NIOS दाखिला लिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का था। NIOS उसके बाद ही इनका दाखिला लिया और उसके बाद इनको ट्रेंड किया। ट्रेंड करने का मतलब आप लोग किसी तरह से चीज़ों को तोड़ के पेश किए, केस किए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रिव्यू पटिशन होगा। अभी इस पे आगे क्या होगा क्या नहीं तो कोर्ट का मामला है, जो भी आएगा कानूनी तरीके से हम लोगों को मानना पड़ेगा। आपस में हम लोग क्यों लड़ेंगे, आपस में हम लोग क्यों अभद्र कमेंट करेंगे? ये पैसे वाली बात डिग्री में कहाँ से आती है, हमको यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। पैसे की तो बात डिग्री में आती ही नहीं है।
हो सके कि आप 2 साल पढ़ रहे हैं और 2 साल पढ़ाई किए, मान लीजिए आपने पटना रह के पढ़ा या कोटा रह के पढ़ा, और आपने सीटियाबाजी किया, आप धुआं उड़ाए, गुलछर्रे उड़ाए। मैं सीधे बात करता हूँ मुद्दे पे, आप चैनल को देखिए या ना देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने गुलछर्रा उड़ाया और कोई 2 माह में इतना अच्छा मेहनत किया और वो सिलेक्ट हो गया किसी एग्ज़ाम में अपने मेहनत के बलबूते पे, तो क्या वो आपसे कम आंका जाएगा? तो बात पैसे और समय से ना आंकिए किसी को। आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपने मेहनत को चौगुना कीजिए, रफ्तार बढ़ाइए और जॉब लीजिए। मैं आपके कदम के साथ कदम मिला के चलूँगा, आपका सपोर्ट करूँगा। ना मैं बीएड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ना मैं बीएड का दुश्मन हूँ, बीएड वाले साथियों का, ना डीएलएड वाले साथियों का। नहीं, आप सभी मेरे गार्जियन हैं, मेरे दोस्त हैं। हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, जो फैसला आएगा सरकार का, कानून का, मानना है। अब रहा बात कि ये 4 डॉक्यूमेंट में अगर नहीं रहे कोई तो क्या होगा? क्या हम लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे? जो भी शिक्षक भर्ती हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में, क्या वो बाहर हो जाएंगे, सेवा से मुक्त हो जाएंगे? क्या उनको हटा दिया जाएगा? तो अभी ये स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि अगर उनकी स्पष्टीकरण संतोषमय जनक नहीं होती है तो आगे आयोग को बोला जाएगा कि इनका जांच किया जाए, उसके बाद जो फैसला लेगा आयोग लेगा या सरकार, बिहार सरकार या कानून के तहत देखा जाएगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है पहले इस पे हम लोग देख लें, चर्चा कर लें। डॉक्यूमेंट जो 4 है उसमें से पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो पहले डॉक्यूमेंट की बात की गई है वो है कार्यानुभव प्रमाण पत्र। पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया है कार्यानुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। जब कोरोना काल से पहले बहुत सारे विद्यालयों का यूडाइस था, बिना यूडाइस का विद्यालय चला नहीं सकते हैं आप। बिहार सरकार से उनको यूडाइस कोड प्राप्त था और वो अपना यूडाइस दे करके, और ये बहुत सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उन विद्यालयों में, उन्होंने इस माध्यम से एनआईओएस के थ्रू ट्रेनिंग लिया। पहले से वो स्कूल में कार्यरत थे, तो 18 और 6 24 या 18 और 12 और 24 महीने की बात कहाँ से आती है? देखिए, रेगुलर डीएलएड वाले पे भी बहुत सारे हमारे साथी कमेंट किए थे कि कोरोना काल में ये भी तो कैसे 2 साल का कर लिए कोर्स। तो मैं रेगुलर डीएलएड वालों का भी मित्र हूँ, मैं इनका भी एनिमी नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। ये यूडाइस कोड का इस्तेमाल किया तो ये आपका जो कार्यानुभव प्रमाण पत्र है इसका स्व अभिप्रमाणित करके देना है, जो स्कूल आपको बना के दिया है। तो ये लगभग सभी के पास है या किन्हीं का गुम हो गया है, तो उससे ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। दूसरा एक चीज़ सबसे ज़्यादा भयमुक्त आप लोगों को कर रही है कि वेतन स्लिप हम कहाँ से दें, और वो भी ऑनलाइन वाला। वेतन भुगतान अधिकांश निजी विद्यालय इन हैंड करता था। दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा गया है वेतन भुगतान जिस बैंक अकाउंट में होता था उसको स्व अभिप्रमाणित करके। तो देखिए, निजी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया है अधिकांश देहातों में, वो इन हैंड कैश की है। क्या है? कैश की, यानी वो नगद के रूप में इन हैंड मिलता है। तो ये चीज़ आप खारिज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे समझ से बाहर है, या फिर इसके लिए स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तीसरा है नियुक्ति प्रमाण पत्र। तीसरा क्या है? नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो ये नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है स्कूल के द्वारा बना होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट में या फिर जब आप किए एनआईओएस तो उस समय देखिएगा, ये नियुक्ति प्रमाण पत्र जब आप विद्यालय में गए होंगे, जब आप ज्वाइन किए होंगे, तो उस समय की नियुक्ति प्रमाण पत्र बना करके आपको दिया गया होगा। नहीं भी है तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन मुद्दा है कि जिस संस्थान यानी जिस विद्यालय से आपने
जिस विद्यालय का आपने यूडाइस कोड यूज करके प्रयोग करके NIOS का कोर्स किया, शैक्षणिक कोर्स जो आपने इसमें एंट्री यानी दाखिला लिया, अब वो कोरोना काल में अगर विद्यालय बंद हो गया हो तो क्या करें। तो ये कोरोना काल के वजह से विद्यालय बंद हो गया, उसके पहले तो ये विद्यालय चल रहा था, उस डाइस कोड की वैलिडिटी थी, वैलिड था, तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको भय लग रहा है तो भय आपको बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, इंटर कर गए हैं, उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो हमारे NIOS के जितने साथी अभी जो भटक रहे हैं, जिनको मतलब बहाली में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है, मैं दुआ करूंगा कि जो फैसला इनके पक्ष में आए और इन्हें भी मौका मिले। मैं तो देखिए, मैं तो चाहता हूं कि कंपटीशन बढ़े। मेरा देखिए, मेरा अपना सोच है, मेरे अपने सोच से कुछ होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर 5 सीट हो, 5 सीट, तो यहाँ पे हम लोग जब फाइट करेंगे तो इसमें हमारी औकात की पता और स्टडी की पता चलती है। और वो 5 सीट जो लेगा सही तरीके से, ना कि फर्जीवाड़ा करके, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दमखम होगा। तो बात 1 नंबर और 2 नंबर और आधा नंबर और सप्लीमेंट्री, हाँ बात कर लूँ सप्लीमेंट्री की। बहुत सारे हमारे साथी कह रहे सर सप्लीमेंट्री का तो रिज़ल्ट ही नहीं दिया TRE 1 में। तो ये आयोग का मामला था। ये आयोग क्यों नहीं दिया, क्या कारण हुआ, ये तो आयोग जवाब दे सकता है, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। उतनी जानकारी हमको नहीं है कि क्यों आयोग ने सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट नहीं दिया। जो शिक्षक बाहर हो रहे हैं, फर्जीवाड़े तरीके से एंट्री किए हैं, उनको तो बाहर होना ही चाहिए। उस सपोर्ट में मैं भी हूँ आपके साथ में। आप बोलिए कौन फर्जीवाड़े तरीके से है, आप उस पर FIR कर रहे हैं या फिर कोर्ट जा रहे हैं, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तो फर्जीवाड़ा नहीं कहलाएगा, ठीक है। और नहीं है और वाकई में वो फर्जीवाड़ा किया है तो आयोग निश्चित ही, ये शिक्षा विभाग किसी न किसी दिन ढूंढ ही लेगा वैसे इंसान को और उसको सेवा मुक्त कर ही देगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। NIOS वाले, अभी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत दिवाली और छठ की खुशियाँ मनाइए, पटाखा उड़ाइए। और आगे भी जितने हमारे साथी को मौका नहीं मिल रहा है, उनको हमें लगता है कि मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। और डर हटा दीजिए मन से, जो होगा पॉजिटिव माइंड से सोचिए, स्माइल फेस रखिए और हम लोग साथ में मिलके बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे, आपस में लड़ेंगे क्यों। तो उम्मीद करते हैं ये स्पष्टीकरण जो औरंगाबाद वाला वायरल हो रहा है न्यूज़, आपको समझ में आया होगा। और आपके मन में जो अभी डाउट चल रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे उस पर आपको वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, ना कि कोई न्यूज़ के फेर में पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी से मतलब है, स्टडी कराने से। बहुत सारे शिक्षक साथियों का सक्षमता परीक्षा में इस चैनल और पुराना चैनल GK स्टडीज़ के मदद से मैंने अच्छा खासा, वो लोग मेहनत किए और 100 नंबर प्लस ला करके उन्होंने अपना परचम लहराया। BPSC प्रधान शिक्षक में भी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट, पता कर लीजिएगा, आप कमेंट देख लीजिएगा, पढ़े, तैयारी किए और अव्वल नंबर से उन्होंने वो पास किए हैं। तो एक बार आप लोगों के तरफ से, सारे साथियों के तरफ से, जितने भी हमारे शिक्षक प्रधान शिक्षक में उत्तीर्ण हुए परीक्षा में, BPSC प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट हुआ, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और जब हम लोग मिलेंगे तो उन्हें मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। भले हमारी जॉब हो या ना हो, किसी एक साथी का जॉब होता है तो हमें खुशी मिलती है। और जितने भी हमारे साथी सक्षमता 2 का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर उनका रिज़ल्ट आता है तो एडवांस में उनको कंग्रेचुलेशन। और वो जाएंगे अपने विद्यालय, नए विद्यालय में राज्यकर्मी बनकर और बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चे इधर उधर न भटकें। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ, इसी चैनल पे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ना कि किसी को नीचा दिखाने, ना कि किसी को बाहर कराने के लिए। अगर वैसे कोई बंदे इसमें जुड़े हैं तो खुद बाहर हो जाए, वैसे लोगों की मुझे इस चैनल पे आवश्यकता नहीं है। आपके अपने राहुल सर, स्टडी विद राहुल 247 सब्सक्राइब कीजिए पॉजिटिव न्यूज़ के लिए।